प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट वाइज काउंसलिंग अपडेट की। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज भी हो चुका है। हालांकि जो पेरेंट्स नए हैं उनके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है, लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ स्टेट में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन 2022 के लिए। और जहाँ तक बात है कि ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन है वो 11th से शुरू होगा। और जहाँ तक बात है चॉइस फिलिंग की, वो स्टार्ट होगी आपकी 14 से। तो ज़रूरी नहीं है कि 11th को सुबह ही आपने रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक साथ पोर्टल पे ट्राई करते हैं तो सर्वर हैंग भी हो जाता है, बिजी भी हो जाता है और उसमें टाइम भी लगता है। तो अच्छा यही रहता है कि आप या तो लेट नाइट में करें या अर्ली मॉर्निंग में करें, या कम से कम 11th को ट्राई ना करें। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आप चाहें तो उसकी हमारी एक वीडियो भी बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, तो हम आपको बता देते हैं। इसमें पहले आपको सीट अलॉट हो जाती है। जब अलॉट सीट हो जाती है उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस। अच्छी बात क्या होती है कि ये जो होता है फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का, वो फ्री एग्जिट होता है। अगर किसी कारण से आपको वो सीट पसंद नहीं है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सीट आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। और आप चाहें तो फिर स्टेट की आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टेट ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए हैं, कुछ स्टेट के अभी आने बाकी हैं। और साथ साथ जिन बच्चों का स्कोर कम है, जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि वो डीम्ड कॉलेज में चले जाएं। इंडिया में बात करें आज की डेट में 49 डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं। फीस की बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो फीस शुरू है वो 10 लाख से शुरू होती है, क्योंकि जो सिम्बोयसिस मेडिकल कॉलेज है पुणे में, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। उसके बाद अगर बॉयज़ के लिए देखें तो जो कम से कम फीस रहती है वो लगभग लगभग 14 लाख पर एनम से फीस आपकी स्टार्ट होती है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस रहती है, और एक फीस इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है जो डिसाइड करता है आपकी कट ऑफ में। अगर जिस कॉलेज की फीस कम रहेगी तो उसकी जो कट ऑफ है वो आपकी हमेशा ज़्यादा रहेगी। और जैसा कि हमने बताया कि कुछ कॉलेज की फीस लगभग लगभग 26 लाख रुपए तक भी होती है, तो उन कॉलेजों की जो कट ऑफ है वो कंपेरेटिवली कम होती है। काफ़ी कम स्कोर पर भी आप डीम्ड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर डीम्ड का आपका बजट नहीं है तो आप, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो ओपन स्टेट हैं, जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करते हैं। ऐसा सभी स्टेट के साथ ऐसा नहीं है कि वो दूसरे स्टेट के बच्चों को अपने स्टेट में प्राइवेट कॉलेज के लिए अलाउ करें। तो कुछ स्टेट आपके क्लोज होते हैं और ज़्यादातर स्टेट्स हैं वो आपके ओपन है। उसमें कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, और अपनी रैंक के बेसिस पे या अपने बजट के बेसिस पे एडमिशन ले सकता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम कॉलेज वाइज, स्टेट वाइज हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान को हमने सबसे ऊपर इसलिए लिया है। राजस्थान हालांकि फर्स्ट राउंड में दूसरे स्टेट के बच्चों को एंटरटेन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चा रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ या तो एनआरआई कैंडिडेट एडमिशन लेंगे, या जो राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट है उन बच्चों का एडमिशन होता है। एनआरआई के बारे में मैं बहुत पहले वीडियो भी बना चुका हूँ। जिन बच्चों का स्कोर कम है, जिनका सपना है कम स्कोर में अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, तो वो एनआरआई कोटा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, गेम चेंजर डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर आपका कोई रिलेटिव अब्रॉड में रहते हैं, आप उसका उनका भी यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी आप फेवर ले सकते हैं, उनसे भी आप डॉक्यूमेंट बनवा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर अच्छी बात क्या है कि एनआरआई वाला बच्चा फर्स्ट राउंड में ही उसको सीट अलॉट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एनआरआई से आप राजस्थान में जा सकते हैं, हरियाणा में जा सकते हैं, आप पंजाब में जा सकते हैं, चंडीगढ़ में जा सकते हैं, हिमाचल में जा सकते हैं, आप गुजरात में जा सकते हैं, पुडुचेरी में जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अच्छे डीम्ड में भी आप एनआरआई कोटा लेके सीट ले सकते हैं। हालांकि पहले जिपमर में एनआरआई की सीट होती थी, इस साल से वो सीट हट गई है। इसके अलावा एम्स न्यू दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्स में सीट है, 7 सीट वो है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, यूपी अलीगढ़ में, उसमें भी एनआरआई की सीट होती है। चाहे तो आप उसको भी ले सकते हैं। कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर जैसे कॉलेज में भी आप एनआरआई कोटा में
कम बजट में सीट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने बताया राजस्थान में दूसरे स्टेट के बच्चे को कम स्कोर पर भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चे अलाउड होंगे। सेकंड राउंड से दूसरे स्टेट के बच्चों को वो अलाउ करेंगे, लेकिन काउंसलिंग होगी ऑफलाइन और पहले राजस्थान के बच्चों को सीट दी जाएगी। उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी वो दूसरे स्टेट के बच्चों को मेरिट के बेस पे अलोकेट की जाएंगी। इसका आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग का फॉर्म ओपन होगा, जो डिटेल है वो कल से अवेलेबल हो जाएंगी वेबसाइट पर। वेबसाइट चेंज हो गई है इनकी, वो है rajneet.ug2022.in और 13 अक्टूबर से इनकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हरियाणा में। हरियाणा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ की फीस हालांकि 12 लाख से शुरू होती है और एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ लगता है। ये भी ओपन स्टेट है। यहाँ 50% सीट दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो होती है आपकी UHSR। हमारा एक आर्टिकल भी है गूगल पर, आप चाहें तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। नीट UG MBBS BDS स्टेट काउंसलिंग 2022, साथ में आप लिख देंगे ऑफिशियल वेबसाइट। मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से जितने भी स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप एक ही पेज पर चेक कर सकते हैं। आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्टेट की जैसे वेबसाइट चेंज हो जाती है तो आपको यहाँ से जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। अब वापस आते हैं हम अपने आर्टिकल पर। इसके बाद यूपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ जो फीस शुरू होती है वो लगभग 10,70,000 से शुरू होती है। और इस बार अच्छी बात क्या है कि यहाँ के कॉलेज की फीस में कोई भी चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर थी फीस वही फीस इस बार भी रखी गई है और इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी निकला नहीं है। और इसमें अच्छी बात क्या है, इसकी 100% सीट प्राइवेट कॉलेज की वो ओपन टू ऑल है। जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं, वो चाहे यूपी से बिलोंग करता है या किसी और स्टेट से बिलोंग करता है, उसको पहले सीट दी जाएगी। स्टेट के बच्चों को किसी भी तरीके का रिजर्वेशन या फीस में डिस्काउंट नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो यूपी की काउंसलिंग के नॉर्म्स दूसरे स्टेट से अलग होते हैं। तो यहाँ की काउंसलिंग को बहुत सोच समझ के आपने करना है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि यहाँ सेकंड राउंड से कट ऑफ बढ़ जाती है। अगर यूपी में आप सीट लेना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए राउंड 1 में ही सीट लें, ताकि आपको अच्छा कॉलेज आपके बजट के हिसाब से मिल सके। इसके बाद चंडीगढ़ में एक ही कॉलेज है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 से शुरू हो गया है, 13 तक चलेगा। इसकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन MBBS कोर्स के लिए 27 को रखा गया है, BDS के लिए 28 को, BHMS के लिए 29 को रखा गया है। इसकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो 15 अक्टूबर को आपकी आ जाएगी। इसके बाद महाराष्ट्र ओपन स्टेट, मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल कोटा की जो सीट होती है जिसकी फीस कंपेरेटिवली हाई होती है, उसके लिए दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करते हैं। नॉर्मल सीट जिसकी फीस कम होती है उसके लिए दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड नहीं हैं। दिल्ली में अगर IP यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले निकल चुका था, बंद हो गया था, दोबारा से शुरू होगा आज से और 17 तक ये रहेगा। और इसकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी आपकी लगभग आपकी आ जाएगी 24-25 को। और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने कैटेगरी में उनको रिपोर्ट करना है 20 अक्टूबर को। इसके बाद जो मध्य प्रदेश है उसको सब लोग बोलते हैं कि ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट में वहाँ जो सिर्फ दूसरे स्टेट के बच्चों को सीट मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ NRI कोटा की सीट मिलती है, जो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है प्राइवेट कॉलेज में। इससे अच्छा बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सकता है उससे कम बजट में। क्योंकि यहाँ क्या होता है, चाहे राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है, मॉपअप राउंड जिसको बोलते हैं, पहले स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर स्टेट का बच्चा नहीं है, स्टेट का बच्चा अगर क्वालिफाई मार्क्स भी लेके आया है तो उसको पहले वेटेज मिलेगी। दूसरे स्टेट के बच्चे के 580 मार्क्स को भी वेटेज नहीं मिलेगी। तो हालांकि ये अलाउ करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं जो सीट मिलेगी वो आपको मिलेगी NRI कोटा की। इसके बाद अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में जो आपका ये भी एक क्लोज स्टेट है।
और इसका रजिस्ट्रेशन पहले से आपका स्टार्ट हो गया है। 30 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, 10 अक्टूबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में सिर्फ और सिर्फ सीएमसी लुधियाना में दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड हैं, और वहाँ भी जो सीटें हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। बाकी सीट्स के लिए दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड नहीं हैं। जम्मू कश्मीर का जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 से शुरू होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है, और हमें इसके चांस कम लगते हैं कि इसमें दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो बच्चे ऑल इंडिया से सीट लेना चाहते हैं उनके लिए इस बार काफ़ी सारी सीट्स इंक्रीज होंगी। काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए हैं, ये कॉलेज आ जाएंगे, तो सीटें काफ़ी इस बार इंक्रीज हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं बच्चों को वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में एक ही प्राइवेट कॉलेज है, कॉलेज अच्छा है, फीस थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है, लेकिन इसका भी अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप चाहें तो गूगल पे हमारा आर्टिकल भी आप चेक कर सकते हैं, नीट यूजी काउंसलिंग अपडेट्स 2022, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात भी एक क्लोज स्टेट है जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ था 3 अक्टूबर से हुआ था, और 14 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। छत्तीसगढ़ में क्योंकि फीस कम रहती है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो इसमें जो बच्चे काफ़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन भी अभी ओपन नहीं हुआ है। ये दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करता है। आप चाहें तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो कम बजट में भी आप यहाँ उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि हॉस्टल जो फीस है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है, ट्यूशन फीस काफ़ी कम होती है, 6-6.5 लाख रुपए, तो आप उसको ले सकते हैं। त्रिपुरा में भी एक प्राइवेट कॉलेज है, उसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं। उसकी फीस भी नॉमिनल होती है, 10-10.5 लाख रुपए उसकी फीस रहती है। इसके अलावा उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें हिमालयन काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। फीस रहती है लगभग 18 लाख रुपए। अगर इतना बजट आपका है और स्कोर आपका मोर देन 350 है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मोप अप राउंड तक मिल जाए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी आपको कम बजट में भी सीट मिल जाती है। कम बजट में फिर सीट नहीं मिलेगी, कम स्कोर में आपको सीट मिलेगी, बशर्ते कि आपके पास बजट है तो। क्योंकि यहाँ के जो कॉलेज हैं उसमें बैंक गारंटी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बैंक गारंटी नहीं देते हैं, बाद में सीटें बच जाती हैं, और स्टे वैकेंसी राउंड में काफ़ी महंगी फीस पे ये कॉलेज फिल होते हैं उन बच्चों के द्वारा जिनका स्कोर काफ़ी कम रहता है। आसाम में क्योंकि अब तक कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं था, इस बार एकमात्र प्राइवेट कॉलेज खुला है, तो ये स्टेट हो सकता है कि दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए ओपन हो जाए इस बार से। इसके बाद जो मेजर नाम आता है वो आता है केरला का और कर्नाटका का। केरला का एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज्ड हो चुका है। अब किसी भी बच्चे को यहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप मान के चलें अप्रैल मई के मंथ में ही ओपन हो गया था, और 2-3 बार बीच में ओपन हुआ, लेकिन अब ये फुली क्लोज्ड हो गया। अब इसमें कोई भी बच्चा अलाउड नहीं है। कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कर्नाटका में कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। हालांकि फ़ीस इस बार ऐसा सुनने में आया कि 10% फ़ीस बढ़ जाएगी। लास्ट ईयर तक जो फ़ीस थी वो 10 लाख थी, अब ये फ़ीस हो सकता है कि 11 लाख तक दूसरे स्टेट के बच्चों को मिलेगी। ओपन स्टेट है, रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा के और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तमिलनाडु में भी काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ भी अगर आपका स्कोर 400 से अबव है तभी आपको वहाँ ट्राई करने का फ़ायदा है। इसका रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी पहले ओपन हो गया था, 22 सितंबर को। इसके बाद तेलंगाना आंध्रा में भी क्योंकि कॉलेज अच्छा है, तेलंगाना में जो फीस रहती है वो रहती है लगभग आपकी 11.5 लाख से शुरू होती है, और जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं उसमें जो फीस रहती है वो आपकी 14 लाख रुपए फीस रहती है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की फीस रहती है लगभग 12.5 लाख रुपए। बी कैटेगरी जिसको बोलते हैं, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु, यहाँ बी कैटेगरी की सीट है वो लगभग होती है 11.5। तमिलनाडु में 12.5, तेलंगाना में 11.5 से शुरू होती है, किसी कॉलेज की 12.5 रहती है, 12.55 रहती है, 14 लाख भी रहती है। आंध्रा की बात करें, सारे कॉलेज की फीस सेम रहेगी 12 लाख रुपए, लेकिन आंध्रा और तेलंगाना में
एडमिशन तभी मिलेगा अगर आपका स्कोर कम से कम, आपके मान के चलें कि आपका स्कोर, अगर मैं बात करूं आंध्रा के लिए, कम से कम आपका 360 स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और तेलंगाना में इस बार कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि उन्होंने दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए इस बार सीटें कम कर दी हैं। पौंडीचेरी भी एक ऑप्शन हो सकता है, एकमात्र कॉलेज है जो दूसरे स्टेट के बच्चों को यहाँ अलाउ करेगा। फीस रहती है 16 लाख रुपए। रजिस्ट्रेशन इसका ओपन नहीं है, अभी बंद हो गया है। अगर ये दोबारा ओपन होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें गोवा की, गोवा में एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड नहीं है। मणिपुर में भी एक कॉलेज है, लास्ट ईयर काफ़ी बाहर के बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया, कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है। आप चाहें तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन, अगर वो डेट एक्सटेंड होती है तो करवा सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं एक और, जो सिक्किम है। सिक्किम में भी एक ही प्राइवेट कॉलेज है जो आपका मणिपाल वालों का है, और इसकी फ़ीस भी देखा जाए तो 17-18 लाख रुपए फ़ीस रहती है। एक मैनेजमेंट की सीट रहती है जिसकी फ़ीस रहती है 32 लाख रुपए। यहाँ आप कम स्कोर में भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप समझ के काउंसलिंग करेंगे, डेटा के साथ काउंसलिंग करेंगे, और जो भी काउंसलिंग के रूल्स हैं, अपडेटेड रूल्स हैं, उनको देख के चेक के काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके स्कोर के हिसाब से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आप चाहें तो किसी अच्छे काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट में जाना चाहिए ताकि आपको बॉन्ड के चक्कर में ना पड़ना पड़े। क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस 10 लाख भी होती है, 4 लाख भी होती है, 3.5 लाख भी होती है। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें बॉन्ड का जो पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और कौन से स्टेट में हमें जाना चाहिए जिससे हमें पीजी में एडवांटेज मिले। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।